हाथी का दिमाग इंसान के दिमाग से 3 गुने से ज्यादा भारी होता है और उसमें जिंदा रहने के लिए जरूरी ढेर सारी जानकारी दर्ज रहती है। नमीबिया में रेगिस्तान में रहने वाले हाथी जानते हैं कि उन्हें पानी ढूंढने के लिए कहां जाना चाहिए। बबून्स चालाक हैं, इन्हें भी पानी चाहिए और ये जानते हैं कि हाथियों के पास पानी ढूंढने का तरीका है। इसलिए बबून्स बस हाथियों के प्यास लगने का इंतजार करते हैं। ये नर हाथी रेगिस्तान को अच्छी तरह जानता है और सूंघने की इसकी जबरदस्त ताकत ने इसे सही जगह पर पहुंचा दिया। इसे जमीन के अंदर से भी पानी की गंध मिल जाती है। बबून्स बहुत सब्र से इंतजार कर रहे हैं। लगभग 1 मीटर की गहराई में इन्हें पानी मिल गया। इस नर ने पहले कीचड़ साफ किया। अब पीने का साफ पानी निकलने लगा। हाथी जैसे ही प्यास बुझाकर हटे, बबून्स ने भी जी भर कर पानी पी लिया। हाथियों पर निर्भर रहकर ये बिना मेहनत किए रेगिस्तान की गर्मी में राहत पा सकते हैं। लीफ कटर एंट्स बड़ी मेहनत के साथ पत्तों के बड़े बड़े टुकड़े काट रही हैं। ये जहरीले पत्ते भूखे कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए विकसित हुए हैं, लेकिन लीफ कटर एंट्स इन पत्तों को खाएंगी नहीं। दसियों हजार लीफ कटर एंट्स अपनी गंध के सहारे अपने नेस्ट की ओर लौटने लगे। हर चींटी अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन ढो रही है। ये किसी इंसान के 1 टन बोझ उठाकर चलने जैसा है। पत्ते इतने भारी हैं और इन्हें इनके अलावा बॉडीगार्ड एंट्स का भी बोझ उठाना पड़ता है, जो खाना ढूंढने वाली चींटियों की हिफाजत के लिए पत्तों पर चढ़ी रहती हैं। आखिरकार ये नेस्ट में पहुंच गई, जो ज्यादातर जमीन के अंदर होता है। लीफ कटर की कॉलोनी में 80 लाख चींटियां हो सकती हैं। ये पत्तों को नेस्ट के चेम्बर्स में ले जाती हैं, जहां अलग अलग तरह की मादा श्रमिक चींटियां इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देती हैं। फिर इन्हें और छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसका मकसद ये है कि अंदर स्पंज जैसा वो फंगस उगता रहे, जैसे ये लीफ कटर्स उगाती हैं। ये चींटियां फंगस की खेती करती हैं। फंगस और चींटियों को जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। अगर चींटियां इन फंगस के लिए जहरीले साबित होने वाले पत्ते ले आती हैं, तो फंगस एक केमिकल संकेत से इन्हें उसकी जानकारी दे देते हैं और फिर चींटियां दूसरे पत्ते लाने लगती हैं। रानी की एक खास भूमिका होती है। मादा श्रमिक से 1500 गुना भारी रानी ही वो सारे अंडे देती है जिनसे फंगस की खेती करने वाली लाखों चींटियां पैदा होती हैं। कॉलोनी में लगातार काम चलता रहता है। नए चेम्बर्स बनाए जा रहे हैं, कुछ की जगह बदली जा रही है, कचरा फेंकने की अलग जगह है। जंगल की जमीन के नीचे छिपे इस बेहतरीन फंगस फार्म में सब कुछ सही जगह पर है और यहां कभी खाने की कमी नहीं होती। पैंटनल के जंगल में बिल्कुल साफ पानी वाली नदियों में कुछ जीवों को बस सही मौके का इंतजार रहता है। ये पिरापुटेंगा मछली सतह के पास तैरकर इस साफ पानी का फायदा उठाती है। इन्हें इंतजार है उस खाने का जो ऊपर मौजूद पेड़ों पर कैपुचिन बंदरों की बदौलत मिलता है। फल ढूंढते समय ये बंदर कीड़े मकोड़ों को नीचे पानी में गिरा देते हैं, जहां भूखी मछलियां उन्हें खा जाती हैं। बंदरों को चाहे समझ में आए या ना आए, पिरापुटेंगा को उनसे उम्मीद लगी रहती है। ये कैपुचिन्स को कभी नजरों से ओझल नहीं होने देती। अगर बंदर अगले पेड़ पर चले जाएं, तो मछलियां भी उसके नीचे पहुंच जाती हैं और इन्हें फलों के गिरे हुए टुकड़े भी पसंद हैं। आज सबके लिए काफी सारा खाना है। बस पड़ोसियों से थोड़ी धक्का मुक्की करनी पड़ती है। लेकिन जब बंदर घने जंगलों में चले जाते हैं, तो मछलियों का पेट कौन भरता है? पिरापुटेंगा को खुद फल हासिल करने पड़ते हैं।
इसमें काफी मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है। फल खाने की इनकी आदत से जंगल में बीज फैलाने में भी मदद मिलती है। दुनिया के कई हिस्सों में जीव जंतु इंसानों के आसपास रहते हैं। अफ्रीका में रुवांडा के न्यूंगवे नेशनल पार्क में भी यही हालात है। ये सुरक्षित पार्क चाय और इमारती लकड़ी के बागानों से घिरा है। यहाँ ढेर सारे बंदर दोनों दुनियाओं का पूरा फायदा उठाते हैं। एंगोलन कोलबस बंदर इस इलाके में रेड टेल्ड मंकीज के साथ रहते हैं, लेकिन इस मामले में तो ये सिर्फ एक ही इलाके में रहने की बात नहीं है। इस रेड टेल्ड मंकी की अनोखी कहानी है। ये अपने परिवार को छोड़कर कोलबस बंदरों के झुंड में शामिल हो गया है। ये सिर्फ अलग प्रजाति से ही नहीं जुड़ा, बल्कि उनका लीडर भी बन गया है। अभी अपने बंदरों के झुंड को एक एडवेंचर पर ले जाने वाला है। बागान में काम करने वाले लोगों के व्यस्त हो जाने पर बंदर चुपके चुपके आगे बढ़े। अच्छे लीडर की तरह रेड टेल्ड मंकी ने पहला साहसिक कदम उठाया। दूसरे बंदर भी धीरे धीरे साथ आ गए। इन्हें चाय नहीं चाहिए, और असल में यहां काम करने वाले लोगों को बंदरों से परेशानी नहीं है। ये बंदर तो बस बागान के पार जाना चाहते हैं, जहां यूकेलिप्टस के पेड़ हैं। ये मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के पेड़ हैं, जिन्हें यहां इमारती लकड़ी के लिए उगाया जाता है। बंदरों को इसके पत्तों और इसकी छाल को खाने में मजा आता है। साथ रहकर इन्होंने हालात के मुताबिक ढलकर अपनी दुनिया का विस्तार कर लिया है।